हेलो ट्रेडर्स, आपका स्वागत है निफ्टी वीकली एनालिसिस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वीक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने जो सेक्टर्स और स्टॉक डिस्कस किए थे, ऑलमोस्ट सारा सब कुछ चला और अच्छा ही रिटर्न आया, क्योंकि मार्केट ज़बरदस्त तरीके से चला। और जो ब्रेकआउट हमने बैंक निफ्टी में भी 58,000 का टारगेट डिस्कस किया था और बोला था कि मे बी आपको एक दो वीक में अक्टूबर एंड तक देखने मिल जाएगा, तो वो भी ऑलमोस्ट रीच हो चुका है। ठीक है, तो आइए वापस से देखते हैं कि अभी क्या इंपॉर्टेंट लेवल डेवलप हो रहे हैं और इस वीक के लिए क्या प्लान आउट करके हमें चलना चाहिए। वैसे अगर इस वीक की बात करें तो मार्केट उतना ज़्यादा मूव आई थिंक नहीं आएगा, क्योंकि अभी मंडे के बाद से कॉन्टिन्यूसली छुट्टी है 2 दिन की। तो मैं भी फिर भी देखते हैं कि क्या दिख रहा है चार्ट पे और किस तरीके से अभी मार्केट दिख रहा है एज ऑफ नाउ। आइए चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। ठीक है, डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न डेवलप किया हुआ है, जिसे हम लोग बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। बहुत क्लासिकल बेसिक पैटर्न है और ऑलमोस्ट आप सब ने इसको पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़ा तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ये कप एंड हैंडल डेली चार्ट पे बना है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो ऑल टाइम हाई तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, बट फर्दर अप साइड का भी हमें टारगेट अच्छा देखने मिल सकता है। बट इसमें सर्टेन कंडीशन और चीज़ें आएंगे, उसको हम एज ऑफ नाउ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वीकली एनालिसिस के वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे अभी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिख रही है, अगर आप देखोगे तो ये एक जोन है। यहाँ पे ये एक जोन का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो ये है हमारा 25,000 से लेकर के 25,740 से लेकर के 700 की रेंज का ये रेजिस्टेंस है। तो इस वीक यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए रहने वाला है वो है 25,700 टू 750। ठीक है, 750 तक का हमें रेजिस्टेंस इस वीक देखने मिल सकता है। और यहाँ पे सपोर्ट की अगर बात करें तो 25,500 ये रोल प्ले करेगा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का। तो मार्केट जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करती अपसाइड या डाउनसाइड, तो फर्दर ट्रेंड हम नहीं एक्सपेक्टेशन कर सकते। इन केस की अगर यहाँ डाउन पे आता है तो फिर उसके बाद 25,200 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगा। तो आई थिंक ये तीन जो की लेवल हमने डिस्कस किए हैं इस वीक, इसी रेंज में हमको मार्केट देखने को मिलेगा। अब अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टर्स अभी जो सबसे अच्छे दिख रहे हैं, पहले उनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सेक्टर्स में 3 सेक्टर्स हमने इस वीक के लिए फाइंड आउट किए हैं, जिसमें पहला सेक्टर है हमारा ऑटो। ठीक है, आईटी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीक काफ़ी डिटेल में। मैंने आईटी का सेक्टर भी बताया था आपको, स्टॉक्स भी बताए थे और एग्जैक्टली वैसे ही चला। तो आईटी में अभी बॉटम फॉर्मेशन चल रहा है। ठीक है, तो बॉटम जब भी बनेगा वो पैनिकनेस के साथ ही बनेगा, तो निगेटिव न्यूज़, थोड़ा डाउन मूव, ये सारी चीज़ें उसमें लगी रहेंगी। तो अगर कुछ ऐसा स्पेशल डेवलप होता है चार्ट पे, कुछ दिखता है, तो हम डेफिनेटली उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आइए ऑटो सेक्टर देखते हैं। तो अगर अब ऑटो सेक्टर्स आप देखोगे, ठीक है, तो आप ये वीकली चार्ट पे चलो। वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो सेम कप एंड हैंडल का ही फॉर्मेशन आपको देखने मिलेगा। ठीक है, और आरएसआई वैल्यू जबरदस्त ऊपर है और आपका मंथली चार्ट भी आरएसआई 60 के अबव है, जो कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ को शो करता है। डेली चार्ट भी अच्छा खासा ऊपर है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है इस एरिया में। ठीक है, तो जो कि एक लॉन्चिंग पैड का काम करेगा। एक अच्छा शार्प अप मूव देने के लिए जो लॉन्चिंग पैड चाहिए होता है, यानी जिसको बेस बना करके स्टॉक निकले, वो एरिया का फॉर्मेशन यहाँ पे चल रहा है। तो ये जब ब्रेकआउट आएगा तो हमें अच्छा अपसाइड का मूव मिलेगा। अब इस अप मूव को कैप्चर करने के लिए और इस अप मूव में कौन कौन से स्टॉक हाई पोटेंशियल होंगे जो भाग सकते हैं, उसके ऊपर अभी हम आगे डिस्कस करेंगे और वो स्टॉक्स बताएंगे जो ऑटो सेक्टर में जिस पे आपको नजर रखनी है। सेकंड सेक्टर जो है हमारे लिए, सेकंड सेक्टर फार्मा। फार्मा भी अच्छा डेवलप होता हुआ दिख रहा है चार्ट पे अगर आप देखोगे। ठीक है, समथिंग लुक लाइक फ्लैग आप बोल सकते हो। ठीक है, फ्लैग पैटर्न। और इसके साथ साथ अगर आप डेली पे चलो, ओके मंथली देखते हैं।
ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो समथिंग लिटिल बिट हेड एंड शोल्डर का भी हमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, जैसा कि हमने लास्ट वीक में बैंक निफ्टी पे देखा था, आप देखो। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन, अब इसका जो ब्रेकआउट आएगा, ठीक है, इस ब्रेकआउट के बाद बहुत सारे हमें फार्मा स्टॉक्स भी आगे जाते हुए दिखेंगे, बट अभी फार्मा और आईटी पे मोस्टली जो यूएस का टैरिफ रूल है या ट्रम्प की कुछ ना कुछ चीजें हैं, वो सारी काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए हम चलेंगे। बट एज ऑफ नाउ स्ट्रक्चर वाइज फार्मा सेक्टर बुलिश स्ट्रक्चर बना रहे हो, एक अच्छा अप मूव हमें दे सकता है। तो इसके भी स्टॉक्स इस वीक जो इंपॉर्टेंट रहने वाले उसको भी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड सेक्टर हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था आपसे, एफएमसीजी, और यहाँ पे एफएमसीजी में भी क्योंकि अच्छी खासी गिरावट आई थी, और अब उस गिरावट के बाद ये भी कहीं ना कहीं अपना बॉटम बनाने का फुल ऑन ट्राई कर रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये कंसोलिडेशन है, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन है। तो जब भी स्टॉक इस फेज से निकलेगा तो शार्पली अपसाइड आएगा, ठीक है, और अपसाइड का टारगेट काफी अच्छा है, ठीक है। तो इसमें भी कौन से स्टॉक्स चल सकते हैं, अब चलिए हम लोग इंडिविजुअल स्टॉक देखते हैं, ठीक है। तो इस वीक के लिए तीन इंपॉर्टेंट सेक्टर हो गए, पहला हमारा ऑटो है, दूसरा हमारा फार्मा, तीसरा हमारा एफएमसीजी है। तो आइए अब स्टॉक्स देखते हैं। तो हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया था वो ऑटो सेक्टर डिस्कस किया था। तो ऑटो सेक्टर का जो स्टॉक है पहला, वो है बजाज ऑटो, ठीक है। बजाज ऑटो को हम यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। और बजाज ऑटो में अगर ये इस वीक हमको मूव मिलता है नियर अराउंड 2000 के ऊपर, ठीक है, बजाज ऑटो अगर 2000 के ऊपर सस्टेन करना, सॉरी हमारा 92,000, ठीक है, 9200 के ऊपर अगर बजाज ऑटो सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है तो वो एक अच्छा ब्रेकआउट होगा और अच्छा लेवल होगा हमारे लिए, ठीक है। इस वीक बजाज ऑटो को हम लोग नियर अराउंड देखेंगे 9200 के ऊपर, और वो एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए रहने वाला है। सेकेंड स्टॉक जो हमारे लिए होगा ऑटो सेक्टर से, वो है बॉश। सेकेंड स्टॉक जो है वो है बॉश। बॉश का रीजन क्या है, इसमें भी एक अच्छा मीन्स डाउनफॉल आया, उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से डबल बॉटम लाइन स्ट्रक्चर बना करके ऊपर निकलने का फुल ऑन ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमें ये स्टॉक भी ऊपर मिलने लग जाते हैं और स्टार्ट कर देता है सस्टेन करना 38,850 के ऊपर, ओके, देन आफ्टर बॉश भी हमारे लिए एक अच्छा स्टॉक रहने वाला है। तीसरा स्टॉक जो है वो है टाटा मोटर। टाटा मोटर के बारे में मैंने लास्ट वीक भी बोला था, हालांकि डीमर्जर की न्यूज आई और वो सारा सब कुछ इसमें चल रहा है, बट अगर आप स्टॉक का स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है, अभी भी स्टॉक सेम उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। डाउन जाने का ट्राई किया बट देखो रिजेक्शन आ गया, तो ये जो फॉल आया इसी बॉक्स में कंप्लीट कंसोलिडेशन कर रहा है अपने वीकली चार्ट पे, तो ये भी अपनी कहीं ना कहीं बड़े मूव की तैयारी में है, ठीक है। और इसमें हमें हो सकता है बहुत ही जल्दी एक अच्छा अप मूव देखने को मिल जाए, तो इस स्टॉक को भी आप डेफिनेटली लेकर के चलो। और ये जो अपर रेंज है इसके ब्रेकआउट नियर अराउंड 450 के अप्रॉक्स पे ये जो ब्रेकआउट आएगा, जब ये चार्ट डेवलप होगा उस हिसाब से हम डिस्कस भी करेंगे इसको, बट इस स्टॉक को भी आप अपने एनालिसिस में जरूर से रखो। अब बात कर लेते हैं फार्मा सेक्टर की। तो फार्मा सेक्टर में जो बहुत ही अच्छा स्टॉक जबरदस्त दिख रहा है वो दिख रहा है डॉक्टर रेड्डी। और डॉक्टर रेड्डी में अगर आप देखोगे तो वही इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन बहुत क्लियर कट है, अगर आप देखो यहाँ पे, ठीक है। ये फॉर्मेशन जब यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट मिलेगा हमें, ठीक है, ये ब्रेकआउट में भी हम चेक कर लेते हैं लेवल, ठीक है, 1350 के अराउंड में ये जब ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलता है तो वहां पे फिर हमें एक अच्छा इसका अप मूव 100 200 300 पॉइंट का डॉक्टर रेड्डी में और बहुत फास्ट मूव मिलेगा, क्योंकि ये पैटर्न जब भी ब्रेकआउट होता है जो मूव देता है बहुत इंटेंस और बहुत फास्ट मूव देता है। तो डॉक्टर रेड्डी को भी आप इस वीक और पूरा अभी आप अक्टूबर और नवंबर सीरीज के लिए अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो। इसके बाद अगला स्टॉक जो है वो है डेविस लैब, ठीक है। डेविस लैब में भी आप डेविस लैब को इस वीक ट्रैक ऑन कर सकते हो, और ट्रैक करने के लिए जो लेवल आपको रखना है वो रखना है 6650
50 के अबव का, अगर ये 6650 के अबव सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है तो हम इसमें वापस से एक अच्छा अपमूव देख सकते हैं। इसके बाद अगला स्टॉक जो है वो है अल्केम। देखिए इसने क्या किया, एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर जा रहा है और यहाँ पे ऑलमोस्ट 3-4 दिन से सेम लेवल को ये टेस्ट कर रहा है। तो अगर अब ये मंडे को या इस वीक में हमें सस्टेन करता हुआ दिख जा रहा है 5610 के आसपास में, ठीक है, इस लेवल पे अगर ये सस्टेन कर रहा है देन आफ्टर हम इसमें एक अच्छा अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसी वीक में। लास्ट दो स्टॉक जो है वो एक है जाइडस लाइफ। जाइडस लाइफ में भी पहले तो सन फार्मा है, तो सन फार्मा भी अपना कंसोलिडेट कर रहा है एक लोअर लेवल पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इसको तो वीकली चार्ट पे ही देखते हैं, ठीक है। वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो एक अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है, तो यहाँ से हम नियर अराउंड इसका 1800 के लिए इसको देख सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट लेवल इसके लिए होगा वो होगा 1700 के अबव। अगर 1700 के अबव ये सस्टेन करना स्टार्ट कर रहा है तो उसमें फिर अच्छा अपमूव हमें देखने मिल सकता है। इसके बाद जो लास्ट स्टॉक है वो रहने वाला है हमारा जाइडस लाइफ, फार्मा सेक्टर से, ठीक है। उसका रीजन क्या है, रीजन यही है कि इसमें भी आप देखो तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न या राउंडिंग पैटर्न बनाने का फुल ऑन फॉर्मेशन चल रहा है ये, ठीक है। तो ये इसका ब्रेकआउट लेवल मार्क है ऑलरेडी 1070 के ऊपर। अगर ये ब्रेकआउट दे करके सस्टेन करना, अभी फिलहाल तो ये यहीं पे है, ठीक है, तो ये दो इसके इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। इसके ऊपर जब ये सस्टेन करना स्टार्ट कर दे तो हमें एक अच्छा अपमूव देखने मिलेगा। तो ये जो स्टॉक्स अभी मैंने डिस्कस किए ये हाई पोटेंशियल स्टॉक्स हैं जिसमें हम आने वाले टाइम में मे बी इस वीक में या नेक्स्ट वीक तक में एक अच्छा ब्रेकआउट देख सकते हैं। तो आप अक्टूबर प्लस नवंबर फर्स्ट वीक के लिए ये दोनों सीरीज के लिए आप इन सारे स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में जरूर से ऐड करके चलो। अब बात कर लेते हैं एफएमसीजी सेक्टर की। तो एफएमसीजी सेक्टर से जो स्टॉक लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था वो था कोलपाल। इस वीक भी आप उसको अपने वॉच लिस्ट में रखो, ठीक है। कहीं ना कहीं इसमें बॉटम फॉर्मेशन चल रहा है और ये अभी इसका लेवल अगर मैं बात करूं तो नियर अराउंड ये लेवल है 23,030 का, ठीक है। इस लेवल के ऊपर अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट कर दे देन आफ्टर ये एक अच्छा मूव हमें दे सकता है। तो अगले स्टॉक की बात करते हैं। तो अगला स्टॉक है हमारा मैरिको, ठीक है। मैरिको की अगर हम बात करें तो मैरिको देखिए इसका कंसोलिडेशन चल रहा है इस एरिया में, ठीक है। यहाँ पे भी एक लॉन्चिंग पैड बन रहा है अगर आप देखो, ठीक है। ये एरिया स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन में है, ठीक है। इसके बाद जब इसमें ये ब्रेकआउट आएगा ना तो हमें इंटेंस अपमूव देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे ये लेवल भी हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसको हम अपना वॉच लिस्ट में रखेंगे इस वीक के लिए। नियर अराउंड ये है हमारा 750 का लेवल, ठीक है। 750 के ऊपर अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट कर दे रहा है देन अच्छा अपमूव हम इसमें देख सकते हैं। उसके बाद का जो स्टॉक है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसमें एक अच्छा मूव इस वीक हमें देखने मिला है। और यहाँ पे भी देखिए अगर तो आपको ये दिखेगा कि इसने एक स्ट्रॉन्ग रेंज को इस वीक ब्रेकआउट दिया है और वो रेंज ये थी जहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला है, ठीक है। तो ये इसका अगला लेवल 26,080 का, ठीक है, सॉरी जो इसका नेक्स्ट लेवल है 2680 का लेवल, 2680 का लेवल, इस लेवल को ये टेस्ट कर सकता है। तो इसको भी हम अपना वॉच लिस्ट में रखेंगे। इसके बाद अगला स्टॉक जो है वो है गोदरेज कंज्यूमर, जिसमें हमें एक अच्छा मूव देखने मिला है थोड़ा सा, क्योंकि काफी ज्यादा ये डाउन आ चुका है। तो इसमें हम रिवर्सल का एक्सपेक्टेशन रखेंगे और यहाँ पे ये लेवल आप देख सकते हो, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली गिर रहा था, यहाँ से ट्रेंड थोड़ा चेंज करने का ट्राई कर रहा है। तो ये लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है, मींस कि अभी जो आज का प्रीवियस डे का हाई है फ्राइडे का, जो कि है आपका 1146, तो हम इसमें बफर ऐड कर लेते हैं। 1150 के ऊपर अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है देन इसमें हम एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये था इस वीक का हमारा पूरा निफ्टी का फुल ऑन एनालिसिस और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। आप इसी तरीके के स्टॉक्स और एनालिसिस अगर और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को वॉच करते रहें, लाइक करते रहें, इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो अगले स्टॉक की बात करते हैं। तो अगला स्टॉक है हमारा मैरिको, ठीक है। मैरिको की अगर हम बात करें तो मैरिको देखिए इसका कंसोलिडेशन चल रहा है इस एरिया में, ठीक है।
यहाँ पे भी एक लॉन्चिंग पैड बन रहा है, अगर आप देखो, ठीक है, ये एरिया स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन में है, ठीक है। इसके बाद जब इसमें ये ब्रेकआउट आएगा ना, तो हमें इंटेंस अप मूव देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे ये लेवल भी हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसको हम अपना वॉच लिस्ट में रखेंगे इस वीक के लिए। एंड नियर अराउंड ये है हमारा 750 का लेवल, ठीक है। 750 के ऊपर अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट कर दे रहा है, देन अच्छा मूव हम इसमें देख सकते हैं। उसके बाद का जो स्टॉक है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसमें एक अच्छा मूव इस वीक हमें देखने मिला है। और यहाँ पे भी देखिए अगर, तो आपको ये दिखेगा कि इसने एक स्ट्रॉन्ग रेंज को इस वीक